आज तेरा वो हाल करूंगी कि मेरे खिलाफ जाने से पहले तेरी रूह कांपेगी। कौन है? का बुरा समय। वो समय जो आने से पहले दस्तक तो नहीं देता, लेकिन जब आता है ना तो सब कुछ खत्म कर देता है। हमने आपसे कहा था ना कि अब से हम माँ जी की ढाल बन के खड़े रहेंगे, और मेरे चोट पहुंचाने से पहले आपको हमारा सामना करना होगा। बहुत शौक है ना आपको दूसरों पर हाथ उठाने का, डरे हुए को और डराने का, और कमजोरी का फायदा उठाने का। तो अब हम देखते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाने वाले खुद चोट बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। दूसरों को डराने वाले उन्हें खुद डर लगता है या नहीं, और जो दूसरों को कमजोर कहते हैं वो खुद घुटने टेक सकते हैं या नहीं। आज रूह माँ जी की नहीं कांपेगी, आपकी कांपेगी। अब तक तो छोटी भाभी ने बड़ी भाभी की मरम्मत शुरू कर दी होगी। हमें भी जाकर देखना है। जाए क्या? चलते हैं। शिव, ये वापस घर कैसे आ गया? अगर इसने देख लिया कि मंदिरा भाभी इसकी माँ की कुटाई कर रही है, फिर तो मंदिरा भाभी का कार्यक्रम उन्हीं के क्रियाक्रम में बदल जाएगा। शिव, शिव, तुम वापस आ गए? सब ठीक है ना? हाँ बुआ, सब ठीक है, ऐसे ही आ गया। वो हॉस्पिटल जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए घर वापस आ गया। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? वो हाईवे पे बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोग घायल हुए हैं। और तुम्हें तो पता है ना, हमारा हॉस्पिटल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। सारे पेशेंट्स वहीं पे आएंगे, तुम्हें भी वहां ही होना चाहिए। पर मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली। वो ग्रुप में आया ना न्यूज़, तुमने नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग घायल है बेटा, तुम्हारी वहां जरूरत हो सकती है, तुम्हें वहां होना चाहिए। और वैसे भी एक डॉक्टर का धर्म होता है लोगों की मदद करना, है ना? हाँ। जनहित परम हित है बेटा, है ना? जल्दी जाओ बेटा। जाओ। हाँ। पद्मा, तुम यहीं रुको, कहीं कोई और न टपक जाए। हमको तो जाकर देखना है। आज तो बड़ी भाभी को छोटी भाभी से कोई नहीं बचा सकता है। अब आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आप माँ जी की नहीं, आप हमारी रिमझिम दी की भी गुनहगार हैं। बहुत मजा आ रहा था ना आपको, जब आपका वो घटिया बेटा उसने हमारी दी को थप्पड़ मारा। तो आज देखते हैं कि आप अपनी चोट का कितना मजा लेती हैं। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती, समझी? इस बार तो ये बच गई, अगली बार नहीं बचेगी।
चली मंदिरा। आंटी, हम ना कोई खोखली धमकी नहीं दे रहे। कहा था ना आपसे कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करना अच्छे से आता है हमें। माँ जी को बहुत चोट पहुंचाई है ना आपने। आपकी वजह से चीखी वो, चिल्लाई वो, लेकिन आज चीखेंगी भी आप और दर्द भी आपको होगा। आज हिसाब बराबर होकर रहेगा। तुम मारोगी मुझे? हाँ, और वो भी बहुत शौक से। इस मोमेंट का ना हमने कब से इंतजार किया। और पता है मंदिरा आंटी, जिंदगी में ना ऐसे कुछ ही लोग मिलते हैं जिन पे हाथ उठाने से ना कोई बुरी फीलिंग नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं ना कि आपको मारना पुण्य का काम है। भोलेनाथ खुद हमें आशीर्वाद देंगे। नहीं शक्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम ऐसी इंसान नहीं हो। लेकिन माँ जी तो आपसे उम्र में बड़ी थी ना, आपने लिहाज किया। हमने चाची जी से सुना है कि सजा देने में ना उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। कंस भी तो बाकी बिहारी जी के मामा थे ना, उम्र और रिश्ते दोनों में बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अंत किया। ठीक उसी तरह जैसे हम आपका अंत करेंगे। देखो देखो शक्ति, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो ना भगवान है ना, तुम तो इंसान हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आप ऐसे बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हो? ये तुम्हारी परवरिश नहीं है ना। पंडित जी और पंडिताइन जी ने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। लगता है आज पहली बार आपने एक बात बिल्कुल सही कही है ना, कि आप चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन हम अपनी मर्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। इसलिए हम आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। उम्र में छोटे हैं ना आपसे, लेकिन जो बड़े हैं वो तो छोटों को उनके अपराध की सजा दे सकते हैं। नहीं शक्ति, हम ये नहीं कर सकते बेटा। आज ही आपको करना होगा। शिशुपाल को भी सिर्फ 100 पाप करने की अनुमति थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने खुद उनका वध किया था। हर पापी का एक दिन पाप का घड़ा भरता है, और इनका वो घड़ा भर चुका है। माँ, इन्होंने आज तक आपके साथ जितने अन्याय किए हैं ना, उन सबका बदला ले लीजिए। जितनी भड़ास निकालनी निकाल लीजिए। जितना गलत व्यवहार हुआ है ना आपके साथ, उसका गुबार निकाल लीजिए। माँ, हम ये नहीं कर सकते बेटा। माँ, आपको करना होगा। आज तक इन्हें ये लगता आया है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी गलतफहमी दूर करने का एक मौका मिल रहा है, इसे मत गवाइए। इन्हें ये याद दिलाना होगा कि अब इनका आतंक यहाँ कोई नहीं झेलेगा। हर बुरे काम की सजा बुरी ही होती है।
हम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। शक्ति, किसके हाथों में बेल्ट थमा दिया तुमने? ये मुझे मारेंगी। ये जो बेल्ट है ना गायत्री भाभी, इसे फेंक दीजिए, कहीं आपके हाथों में मोच ना आ जाए। नहीं माँ, माँ याद कीजिए आज तक इन्होंने आपको कितनी बार डराया, कितनी बार धमकाया, आज आप पे हाथ तक उठा दिया इन्होंने। यही वो औरत है जो आज तक डॉक्टर शिव को गलत दवाइयां देती आई है। आज डॉक्टर शिव की जो भी हालत है ना, वो इनकी वजह से है। और कार्तिक, इनकी वजह से कार्तिक इतने सालों से अपने घर से दूर है। प्लीज मुझे नहीं जाना हॉस्टल। भागो दादी, प्लीज कुछ करो ना, मना करो ना इनको। मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे यहाँ आप लोग के साथ रहना है। और शायद इनकी वजह से हमने अपनी गौरी दी को भी खो दिया। इन्होंने सिर्फ आपका अपमान नहीं किया, इन्हें लगता है कि आप कमजोर हैं। इन्हें याद दिलाने का दिन आ गया है माँ, कि एक माँ कमजोर नहीं होती। क्या कर रही है आप? मुझे मारोगी? जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। मंदिरा हूँ मैं, और हम गायत्री। ये हमारे और गौरी के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए, ये हमारे शिव को गलत दवाई देने के लिए, ये हमारे कार्तिक को हमसे दूर रखने के लिए, ये हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, ये हमें कमजोर समझने के लिए। वाह 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 वाह, आज तो छोटी भाभी बड़ी भाभी की जीभ भर के सुताई कर रही है। वाह, ये आवाज तो कानों में संगीत की तरह बज रही है। और मारो छोटी भाभी। मैं आवाज करूंगी, सबको बुला दूंगी, मैं शोर मचा दूंगी, मैं सबको बुला दूंगी। भाई साहब, लगता है मंदिरा आंटी कि 2-3 बेल्ट खाने के बाद ना आपकी याददाश्त गायब हो गई। अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि घर पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आने वाला। वैसे एक बात तो आपको बतानी होगी, आप टीचर बहुत अच्छी हैं। एक आधा पार्ट हमने आपसे भी बहुत अच्छे से सीखा है कि हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। क्या बात है,
म्यूजिक सुनते सुनते पिटाई हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। मंदिरा भाभी पिटाई भी, एंटरटेनमेंट भी। अरे आपका स्टाइल तो मानिए माँ, और मानिए, पापियों को सजा मिलने के लिए नर्क का इंतजार नहीं करना चाहिए, उनकी जिंदगी यही नर्क बना देनी चाहिए। बताइए कि अब किसकी रूह कांपी? माँ जी को कमजोर समझने की गलती दोबारा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। क्या हुआ पंडित जी? आप गिर कैसे गए? हाँ? पंडित सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। 10 दिन में हमारा पैसा वापस कर दियो, नहीं तो जानते हो हम क्या करेंगे? वो तुम्हारी बेटी के ससुराल में जाके तांडव करेंगे। मनोरमा, कुछ पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया? हाँ। अरे ऐसे कैसे पैर फिसल गया? और वैसे यहाँ कर क्या रहे थे आप? पौधों को देखने आया था इधर। क्या? पौधों को देखने? ऐसा क्या है ये पौधों में देखने जैसा? पंडित जी खबर नो तो कह दूं, इस उम्र में ना इधर उधर औधे बौधे पौधे कुछ नहीं देखते। अपने आप को देखिए। इन शॉर्ट अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप भी ना, चल देख लीजिए, फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं है? पक्का? और वैसे भी कुछ लगा है तो बता देना, कोई टेंशन नहीं है। अरे अपनी बेटी के ससुराल में 1 डजन डॉक्टर है, ऐसे एक बुलाएंगे ना 10 खड़े हो जाएंगे और आपका इलाज भी कर देंगे फ्री फ्री फ्री, है ना? चलिए आइए आइए, आराम से आराम से खड़े होना। बेटी के ससुराल जाना है। मुझे तो इतनी खुशी है, हम जाएंगे तो देख ऐसे दोनों को गले लगा लूंगी ना, है ना? चलिए। मनोरमा, हमको भी अपनी बेटियों से मिलने का बहुत मन था। तो चलो। बहुत दर्द हो रहा है, तो आज आराम कर लेते हैं, फिर कल चले। हाँ ठीक है, जैसी सोमनाथ जी की मर्जी। कोई बात नहीं, कल चल लेंगे। हाँ चलो। वैसे भी हमारी बेटियां भी याद तो कर रही होंगी हमें, नहीं? ये मनोरमा, डफोड़, तेरी बेटियां तेरा इंतजार क्यों करेंगी? अरे वो दोनों अपने परिवार में बहुत बहुत सुखी है। और वैसे खबर न तो कह दूं, उनका पहला परिवार तो वो ही है, हम तो दूसरा परिवार है ना? कोई नहीं, सुखी रहे वो, हम फिर कभी मिल लेंगे उन्हें। चल आराम से हाँ? फिर मिल लेंगे, कोई बात नहीं। ये बोलेगा ये हमने क्या कर दिया, हमसे क्या हो गया? हाँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। मंदिरा आंटी के साथ एक ना एक दिन ये होने ही वाला था। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको उनको उनका नतीजा देने का मौका मिला। तुम मंदिरा को नहीं जानती हो शक्ति बेटा, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटवार जरूर करेगी और बहुत जल्दी करेगी, और हमने जो उसे दर्द दिया है ना, उसका दुगुना चौगुना देगी हमें वो दर्द। तो करने दीजिए ना कोशिश माँ, हम है ना इस परिवार की ढाल, आपकी ढाल, हम कुछ नहीं होने देंगे। बेटा तुम नहीं समझ रही हो, मंदिरा के लिए उसके आदर्श उसूल कुछ मायने नहीं रखते। उसके लिए कुछ भी करना मुमकिन है। वो किसी को कुछ भी कर सकती है,
वो शिव परवार कर सकती है। और फिर कार्तिक ने तो इस घर में, अगर उसने कार्तिक को कुछ कर दिया तो नहीं, कार्तिक को कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और हम पर भरोसा रखिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। एक मिनट। ये लीजिए, पानी पीजिए। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें कार्तिक पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आज जो मंदिरा आंटी को चोट लगी है ना, वो सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, उसके घाव, उनकी ईगो, उनकी आत्मा पर भी लगी है। अब वो कुछ भी कर सकती है।